1 जनवरी को पंजाबी सिंगर, गीतकार और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोसांझ ने मुलाकात के बाद फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसके बाद से ही कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम विलाप करता दिखाई दे रहा है। पिछले कई वर्षों से धक्का जनित विलाप कांग्रेसी और लेफ्ट इकोसिस्टम का नॉर्म बन गया है। हर बात से इन्हें धक्का लगता रहता है। दरअसल इस इकोसिस्टम का सामान्य व्यवहार, संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक आचरण, लोकतांत्रिक मूल्य या फिर तार्किक संवाद में विश्वास है ही नहीं। ऊपर से ये इकोसिस्टम एक तरफा घृणा और प्रेम का मारा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी से एक तरफा घृणा करता है और खुद गढ़े हुए हितैषी से प्रेम। इसे धक्का तब लगता है जब इनके द्वारा गढ़ा गया हितैषी इनके अनुसार बिहेव नहीं करता। अब देखिए ना, राहत इंदौरी का हिंदुस्तान को किसी के बाप माँ का ना बताने वाला शेर दिलजीत ने कहीं क्या पढ़ लिया, इकोसिस्टम दिलजीत को अपना दिल दे बैठे। इसने ये भी नहीं सोचा कि शेर तो हर कोई मार देता है, कभी कभी भी मार देता है, कहीं भी मार देता है, कोई इसे कह भी देता है, लेकिन इसके लिए क्या तुरंत कहने वाले को दिल दे बैठोगे? अब ये कैसा दिल है तुम्हारा कि सबके सामने थाली में लिए घूमते रहते हो और कोई पसंद आ गया तो उसे दे देते हो, फिर वो रिजेक्ट कर देता है तो लगते हो उसे गरियाने। अभी यही काम तुमने जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ भी किया। दरअसल कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग उस दिल जले आशिक जैसे हैं जो प्रपोजल रिजेक्ट किए जाने के बाद प्रेमिका की फोटो नेट पर डाल देते हैं। आप खुद ही देखिए कि इस मुलाकात के बाद इस इकोसिस्टम के मेंबरान ने क्या क्या किया। क्राउड फंडिंग घोटाले के आरोपी और कथित पत्रकार राणा अयूब को तो ऐसी तकलीफ पहुंची कि उन्होंने दोसांझ की प्रशंसा में लिखी गई अपनी पुरानी पोस्ट ही डिलीट कर दी। क्या करूं, मैं मर जाऊं? कांग्रेस नेता श्रीनिवास से भी नहीं रुका गया। उन्होंने अपनी पीड़ा छुपाते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया और कहा कि पीएम मोदी दोसांझ से मिलिए लेकिन कंगना से नहीं मिले। मोहित चौहान नाम के एक यूजर ने लिखा कि मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पीएम मोदी ऐसा करते हैं। बताओ भाई, मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वे ऐसा करते हैं और अटेंशन ससुर अभी तक एक ही जगह अटका पड़ा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नीमो यादव कमेंट्री नाम के कांग्रेस समर्थक यूजर एक कदम और जाकर फर्जी बातों से अपने आप को तसल्ली देते दिखाई दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर घिरे हुए हैं, इसलिए दोसांझ से मिले। एक तरफ जहां कांग्रेस इकोसिस्टम विलाप कर रहा है, अपनी चूड़ियां तोड़ रहा है, वहीं राइट विंग के अकाउंट्स उनके मजे लेते दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा कि शाहरुख, सलमान, सैफ, करीना और रणवीर जैसे एक्टर पहले से पीएम मोदी के साथ थे। कांग्रेसी इकोसिस्टम की अंतिम उम्मीद बॉलीवुड या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में दिलजीत थे। अब उनके बाद स्वरा भास्कर ही बची है। सुप्रिया श्रीनेत के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया कि वी थॉट यू हैड अ स्पाइन। इस तरह की तमाम टिप्पणियां आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिसका निष्कर्ष यही है कि कांग्रेस इकोसिस्टम को दोसांझ का पीएम से मिलना पसंद नहीं आया है। दोसांझ को लेकर इकोसिस्टम ने पहले भर भर कर तारीफ की थी। कहा गया था कि वे अकेले रीढ़ वाले एक एक्टर बचे हैं। अब दोसांझ भी पीएम मोदी से मिल लिए तो फिर बेचारे क्या करें। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी इकोसिस्टम की यह दुर्दशा इसलिए होती है क्योंकि वे हर मुद्दे को, हर व्यक्ति को, हर बात को खांचों में बांट कर देखने के आदी दिखाई देते हैं, जबकि पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि लोकतंत्र खांचे बनाने से नहीं चलता। इस बात को जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर ने गांधी जी से समझौता कर लिया और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी। कट्टू संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान करने पर अड़े थे। सरदार पटेल ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। अंबेडकर नहीं माने, सरदार पटेल मान गए। संविधान बनता रहा, लोकतंत्र चलता रहा। पीएम मोदी ने देश के हित के लिए 3 कृषि कानून लागू किए। कथित किसान आंदोलन के जरिए उनका विरोध हुआ। विरोध में कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने पर बैठ गए। पीएम मोदी ने उनकी मांगों को स्वीकार किया और 3 कृषि कानून वापस ले लिए। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, खांचों में बांटकर नहीं, दरारें मिटाकर चलता है। और इतिहास में बड़ा नेता कोई ये बोलकर नहीं बनता कि इतिहास उसके प्रति दयालु रहेगा, बल्कि तब बनता है जब वो लोकतांत्रिक मूल्यों का वास्तविक तौर पर पालन करे। समस्या ये है कि इधर हो या उधर हो के खांचों में देखने वाले कांग्रेसी इकोसिस्टम लोकतंत्र के इस मर्म को शायद जानकर भी समझना नहीं चाहते। सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी में पदार्पण के बाद जो दलों के बीच में दुश्मनी का भाव पैदा होना शुरू हुआ, वही अब उनके इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया पर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। नेताओं को, समर्थकों को ही नहीं बल्कि एक्टर सिंगर को भी बांट कर रख लिया है। और जब भी कोई एक्टर सिंगर उनके खांचे से निकलकर सामान्य व्यवहार अपनाता है तो उसे इकोसिस्टम संघी, कट्टर या फिर मोदी भक्त घोषित कर देता है। दोसांझ को छोड़ भी दे तो हमने देखा कि कुछ दिन पहले जब अभिनेता शाहरुख खान ने पीएम मोदी के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए क्रिएटिव इंडस्ट्री को लेकर होने वाले
एक सम्मेलन को प्रमोट किया था, तब कांग्रेस आईटी सेल ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था। उनके विरुद्ध भी अभियान चलाए गए। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जो अपनी समझ का दायरा बढ़ने से या फिर सामान्य व्यवहार से या फिर लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रभावित होकर पीएम मोदी से मिले हैं, तो कांग्रेस इकोसिस्टम ने उन्हें संगी घोषित कर दिया है। दी साबरमती रिपोर्ट के एक्टर विक्रांत मैसी को तो इतना टारगेट किया गया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, अपने आलोचकों से भी मिलने से, उनके साथ मिलकर देश के लिए काम करने से कभी पीछे नहीं हटते। पीएम मोदी की कई बातों में से ये बात भी एक बड़ी बात है कि उन्हें बाकी नेताओं से जो अलग बनाती है, और शायद ये बात उन्हें बाकी सभी नेताओं से बड़ा भी बनाती है। दिलजीत दोसांझ के पीएम मोदी से मिलने पर कांग्रेसी इकोसिस्टम विलाप करता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।